हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पेट्रोलियम होगा। ये चैप्टर 3 पेट्रोलियम का सेट का। इससे पहले पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नेचुरल गैस के बारे में, कोल गैस के बारे में, कोल गैस से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसके बारे में, ये कैसे फॉर्म होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई है पिछले वीडियो में। जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मे भी आपको लेंथी लेक्चर लग सकता है, लेकिन ये जो है जो पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं वो पूरे एनसीईआरटी से है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है कौन कौन सा है वो देखते हैं। आइए, फर्स्ट टॉपिक विच आई विल डिस्कस व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, इसको मतलब इसका पेट्रोलियम नाम कैसे पड़ा वो देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, वो चीज़ें देखेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट्स द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब रिफाइनिंग पेट्रोलियम का रिफाइनिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस का महत्व क्या है, ये देखेंगे हम। अगला है वाई सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ गैसेस नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड है, मतलब एग्जॉस्टेबल है, और कुछ जो है इनएग्जॉस्टेबल है। तो इसमें देख कारण जानेंगे कि क्यों जो है सम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगला है हमारा हाउ टू सेव पेट्रोल एज पर पीसीआरए। ये पीसीआरए क्या होता है ये आपको वीडियो में पता चलेगा, और पेट्रोल को कैसे सेव करना है, पेट्रोल डीजल जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे सेव किया जाए एज पर द पीसीआरए, तो वो कैसे किया जाए वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है हमारा ये है कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेशन। तो पेट्रोलियम जो है डीजल जो है वो ऑब्टेन्ड होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स से, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोल एंड डीजल जो डीजल्स हैं वो हमारे क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स से आते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इसलिए हम उसको पेट्रोलियम कहते हैं। असल में पेट्रोल और डीजल ही हमारे जो है पेट्रोलियम है ना। द वर्ड पेट्रोलियम, अब इसको डेरिवेशन के बारे में जानते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम जो है उसको डिराइव किया गया फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, एंड ओलियम, ओलियम मतलब हो गया आयल, है ना। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ, मतलब जमीन के नीचे जो रॉक होते हैं, हमारे पत्थर जो होता है उसके अंदर वेल करके माइंड करके जो निकाला जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पेट्रा से रॉक जो पत्थर में है, चूंकि और एंड ओलियम चूंकि उसमें से हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ा पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ इसमें जानेंगे हम कि पेट्रोलियम को फॉर्म कैसे कैसे बना, कैसे हमारे सामने आया, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो जो हमारा पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सीज। जो सी जो होते हैं, हमारा समुंदर जो होता है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस जो रह रहे थे, तो उसी से ये जो है हमारा पेट्रोलियम जो है फॉर्म हुआ। कैसे हुआ, कुछ बहुत साल पहले मिलियंस ऑफ द ईयर्स एगो जो है एज दीज और जो ऑर्गेनिज्म थे लिविंग और वो मर गए, ठीक है, डाइड एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडीज जो है सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। देखिए हुआ क्या कि ये जो ऑर्गेनिज्म थे लिविंग वो क्या हुआ, वो मर गए। जो उनकी बॉडी जो थी वो क्या हो गई, वो जाके बॉटम में जो समुद्र की जो बॉटम निचली सतह है वहां पे जाके ये बैठ गया, समुद्र के जो निचली सतह है वहां पे जाके बैठ गया। समय के बाद एक समय के बाद क्या हुआ, उस पे जो है मिट्टी के क्ले और सैंड जो है उसको कवर कर दिया, वो छुप गया अंदर, जमीन के अंदर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस, अब जब मिट्टी के अंदर चला गया तो हवा का संपर्क टूट गया वहां से, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब कि एक समय के बाद, ओवर एक समय, एक लंबे समय के बाद हवा का संपर्क टूट जाने के कारण वहाँ पे ज़मीन के अंदर चला गया बहुत, और वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है उसको क्या किया, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे उसको स्लोली स्लोली जो है ट्रांसफॉर्म करके उसको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं, देखिए पिक्चर, लुक एट द बिलो पिक्चर विच शोज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको आप देखिए अच्छे से। तो ये जो ऊपर में सबसे जो देख रहे हैं, जो पतली ऐसी लकीर जो ऊपर से आई हुई है वो वेल किया गया है, ठीक है। और नीचे में जो देख रहे हैं आप वो जो है आपका रॉक है, ठीक है, निचला वाला जो सतह है वो आपका रॉक है। उसके ऊपर वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, और उसके ऊपर गैस है, फिर उसके पास रॉक का जो है वो सतह है ना, जिसमें से ये दो जो है वेल किया गया है ताकि उसको ऑयल को निकाला जा सके और गैसेस को निकाले जा सके।
ये ठीक है। अब ये आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऑयल और गैस जो है ऊपर क्यों है और वाटर नीचे क्यों है। तो याद कीजिए आपको पता होगा एक प्रॉपर्टीज ऑयल और गैस की और वाटर की, कि ऑयल और गैस जो है लाइटर होता है, हल्का होता है पानी से, इसलिए वो उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है। If you see the that layers containing petrol, oil and gas is above that of water. ऐसा इसलिए है कि because oil and gas is lighter than water. It is very important. It may ask you in the exam. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग होता है वो क्या है, उसको किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम जो है हमारा एक डार्क वाली लिक्विड होता है, जिसका जो महक होती है वो अनप्लेजेंट होती है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस, क्योंकि जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसमें वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ये सब। तो ये इतने सारे जो वेरियस टाइप्स की जो कंस्टिट्यूएंट्स है, तो इसको अब एक अलग अलग करके निकालने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, तो उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। The process of separating the various constituents or fractions of the petroleum is known as refining. तो refining किसे कहते हैं आप समझ गए? It is carried out in a petroleum refinery. अब ये refining process कहाँ होता है? तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है ना। आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, इंडियन ऑयल गैस रिफाइनरी है, बहुत सारी रिफाइनरी जो है ये काम करती है ना। सबको सेपरेट करके और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जिसकी जहाँ जहाँ यूजेस होते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, है ना। दीज आर टर्म दैट, उसको क्या नाम दिया गया, जो सब्सटेंसेस निकले हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब ये जो दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर, है ना, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस जो हमारा होता है वो भी ऑब्टेन किया गया होता है फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। यूरिया जो हमारा होता है, क्योंकि पेट्रोलियम का जो है जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, इसके बिना समझिए आधा काम नहीं हो पाया। तो इसकी ग्रेट ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम को जो हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ये समझ में आ गया आपको कि पेट्रोलियम का महत्व क्या है, रिफाइनिंग कैसे कहते हैं, पेट्रोलियम किसे कहते हैं, पेट्रोलियम से कितनी सारी चीज़ें निकलती हैं, है ना। ठीक है, इससे क्या क्या बनता है, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस जो है हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था फॉसिल फ्यूल के ऊपर में। बिकॉज नेचुरल गैस को क्या है ना कि इसको इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है ना थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकॉज इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप से भी इसको हम इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। इसको इजी होता है, इजी कम्युनिकेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। नेचुरल गैस को जो है हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर एज कम्प्रेस नेचुरल गैस है ना। क्योंकि एक कंप्रेस नेचुरल गैस है तो इसलिए हम इसको है स्टोर करते हैं हाई प्रेशर। सीएनजी का जो हम यूज़ करते हैं वो पावर जनरेशन के लिए करते हैं। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इसका एक अच्छी बात ये है कि ये जो है पॉल्यूशन कम करता है ना। इसमें जो फ्यूल होते हैं वो क्लीनर होते हैं, क्लीन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये है पॉल्यूशन कम करता है, तो इसलिए इसका यूज़ जो है अभी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में सीएनजी का। हमने देखा भी होगा, ई रिक्शा, बस भी अभी आ गई हैं, कार भी आ गई हैं अभी। ये सब जगह जो है इसका सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. ये जो चीज़ें हैं, जो सीएनजी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारा, कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी घर पे, फैक्ट्रीज़ में, और इसका जो सप्लाई जो होगा वो पाइप के थ्रू होता है। ऐसे ही जो नेटवर्क ऑफ पाइप जो है वो हमारा इंडिया में जो है गुजरात में है, वडोदरा में, है ना, और दिल्ली में भी है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में आप इसको देख सकते हैं। आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, या यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा कि जो है सीएनजी का जो है पाइपलाइन जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं बड़ोदरा में। उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा, है ना। तो इसका सीएनजी का जो महत्व बहुत, नेचुरल गैस का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इजी टू ट्रांसपोर्ट है थ्रू पाइप, है ना। इसको अच्छे से इसको रखा भी जा सकता है स्टोर करके, है ना। इसका यूज़ जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो एक ये फ़ायदा है, कम्युनिकेशन इससे आसान हो जाती है ना। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. अब इसको लोग जो है अभी स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के लिए।
इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल, इंडिया के पास अच्छा स्टॉक है इसका नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र हो गया एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो इन जगहों पे जो है हमारा नेचुरल गैस जो है पाया जाता है ना। हाँ, तो अब जानते हैं कि वाई सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड क्यों होते हैं? कभी आपके मन में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारा लिमिटेड है, कुछ जो है नहीं है जो अनलिमिटेड है। जैसे कि अनलिमिटेड में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था, जैसे हवा हो गया। हवा क्या है हमारा अनलिमिटेड, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। सूरज हो गया आपका, है ना, ये जो है आपको हमेशा प्रकाश देता ही रहेगा, सनलाइट हमेशा आती ही रहेगी, है ना, जब तक कि दुनिया ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो है कुछ चीज़ें अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है लिमिटेड है। जैसे पानी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पेट्रोलियम्स हो गए, हमारे कोल हो गया, ये सब क्या लिमिटेड है। क्यों है? तो इसका कारण अभी जानते हैं कि यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आइए जानते हैं। आपको मालूम है कि कोल एंड पेट्रोलियम्स जो है आर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिक्वायर्स करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है टू कन्वर्ट इनटू द दीज फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जो हमने निकाले हैं अभी तक उसका रिजर्व जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1-2 जनरेशन ही सर्वाइव कर पाएंगे, फिर अगले जनरेशन उसमें मे भी पॉसिबल है कि वो सफ़र करें, उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाए जो आज आपको मिल पा रही है। तो इसलिए कहा जाता है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसको क्यों है लिमिटेड है, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है ये चीज़ें बनने में। पेट्रोल्स हो गए हमारे, डीजल्स हो गए, जो कोल हो गया हमारा, ये सबको बहुत टाइम लगता है। मोर ओवर इससे बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इतना सारा वाहन ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इसके यूज़ हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, जिसका लिंक जो है हमारा सीधा कहाँ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग पे जाता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका यूज़ तभी करें जहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आज सभी के पास अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इतना ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कि पॉल्यूशन का कोई वो नहीं है। दिल्ली दिल्ली जैसे शहर में इतना पॉल्यूशन रहता है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो एज अ बीइंग अ गुड सिटीज़न, बीइंग अ गुड हमको जो है चाहिए कि कैसे इस सबको कंट्रोल किया जाए और एनवायरनमेंट को जो है सेफ बनाया जाए, है ना। तो ये चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा अल्टीमेटली, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग पे सीधा इसका असर पड़ेगा। दिस विल ऐसा होगा तो दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, और जो है अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर, जो हमारा जो हमारा रिजर्व था जो उसका था, वो हो सकता है कि तीसरे जनरेशन नहीं जाके 5-6 जनरेशन भी यूज़ कर ले, उसको यूटिलाइज़ कर। तो हमारा क्या होता है कि हम जैसे कोई चीज़ हम बचाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, तो हम चाहेंगे कि उसका जनरेशन जितना हो सकता है कि वो जो है हम चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली भी पीढ़ी, उसकी भी पीढ़ी जो है यूज़ कर सके जितना पॉसिबल है। हम वेस्ट नहीं करते कोई चीज़ों को, तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से किया जा सकता है ना? आगे वाले भी लोग कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है, अगर हम उसको अच्छे सेफ़ तरीके से अगर यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू सेव पेट्रोल एज़ पर पीसीआरए। पीसीआरए का पहले आपको बता दूं फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो हमारा इंडिया में है। जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है वो एडवाइस किए पीपल को, लोगों को, ये इसको हाउ पेट्रोल और डीजल को हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय जब भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस समय जो है हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये पीसीआरए ने कुछ टिप्स दिए हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पहला जो है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आपने क्या करना है, गाड़ी जब भी चलाते हैं आप एक उस कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे उसको चलाना है ना। एकदम स्पीड नहीं करना है, एक कांस्टेंट और एक एवरेज स्पीड पे आप उसको चलाइए। ज़्यादा एक होता है कहीं पर भी देखते हैं कि कोई बाइक है या लेके एकदम चला रहे हैं, एकदम एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं, तो वैसा भी नहीं करना है ना। उसको आप एज अ कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड पे आपने जो है चलाना है। तो आपने सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड गाइडलाइन जो हमारा है वो स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको गाड़ी जहाँ पे रोकना है आपको, है ना, कुछ समय के लिए रुकना है, तो आप जो है इंजन को जो है ऑफ कर दीजिए।
और जहाँ पे भी आप रुके हैं, आपको वेट करना है या कुछ भी ट्रैफिक आ गया, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इंजन को ऑफ कर देना है, ताकि वो गाड़ी अगर चालू रहेगी तो उसमें पेट्रोल खर्च होगा, है ना? पेट्रोल खर्च होगा तो वहाँ पे पेट्रोल का वेस्ट हो रहा है, उसको यूटिलाइज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ये कर सकते हैं। टायर प्रेशर इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर सही होना चाहिए, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है पेट्रोल पे, है ना? ज़्यादा खर्च होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी सही होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस आपका सही नहीं रहेगा गाड़ी का, तो हो सकता है वो पेट्रोल की ज़्यादा डिमांड करेगा, है ना? जो ऑयल भी होगा उसमें ज़्यादा लगेगा, और आपका पेट्रोल डीजल्स जो भी आपकी व्हीकल से एज़ पर द टाइप ऑफ द रिक्वायरिंग द ऑयल, पेट्रोल में भी डीजल, तो वो ज़्यादा आपका जो है इस पे इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा नीड पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा उसका। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि मेंटेनेंस हमेशा करवाते रहना है, हर 6 महीने 1 साल पे आपने करवाना है। तो थैंक यू। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है कोल एंड पेट्रोलियम का। आई होप कि मैंने सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए होंगे और आप इसे समझे होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, पिछले सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या आपको जो भी डाउट होगा वो भी आप बोल दीजिएगा, तो मैं उसको जो है बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।